चलो बेटा, अध्याय 3 सरल रेखा में गति, इसका 5वां वीडियो और फिजिक्स का 16वां वीडियो। ठीक है, चलो बेटा मैं बता दूँ, आज जो मैं समझाऊँगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इसके पहले वाले वीडियो पर, मतलब P15 पर। ऐसा बच्चा जिन्हें P15 का होमवर्क नहीं करा, P15 वीडियो नहीं देख के उसका होमवर्क नहीं करा, केवल देखना नहीं, होमवर्क नहीं करा है, तो पहले इसको पूरा बंद कर दो। नहीं समझ में आएगा, बंद कर दो, पहले उसको करोगे और उसके बाद ही, और पहले का भी कोई छूटा है तो सबको छोड़ के पहले कल वाला करो और वहाँ से आगे बढ़ो। हमेशा जहाँ से शुरू है वहाँ से आगे बढ़ जाया करो। ठीक है, ये वाला तो यहाँ से नहीं बढ़ सकते आप, इसके पहले वाला करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो पहले इसको बंद करके पिछला इसके पहले वाला होमवर्क करो, उसके बाद क्लियर होगा ना नहीं होगा। अब मैं ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ जो कल का वीडियो पूरा समझ के होमवर्क कर रहा, उनके लिए ही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी नहीं, बंद करके पहले देखो उसको। ठीक है, चलो अपन पढ़ रहे एक समान सरल रेखी गति। एक समान सरल रेखी गति मैंने बता दी क्या है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समय में समान दूरी तय करती है तो समझ जाओ उसकी गति जो है वो एक समान गति। ठीक है, समान समय में समान दूरी। ठीक है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अगर वो सरल रेखा में तो एक समान चाल भी कह दो उसकी और एक समान वेग भी कह दो सीधी रेखा में। ठीक है, अगर सीधी रेखा में नहीं होती तो वेग अलग हो जाता। ठीक है, चलो समान नहीं होता मतलब। ठीक है, चलो एक समान सरल रेखी, एक समान सरल रेखी गति में अपन ने स्थिति समय ग्राफ बनाने के लिए दो इंसानों के डाटा लिए थे। डाटा मतलब वो जो किस प्रकार चल रहे हैं उसका आंकड़ा लिया था, ए और बी, और दोनों को अपन ने एक समान गति ही करवाई थी, एक समान सरल रेखी गति करवाई थी। चलो एक समान सरल रेखी गति में एक इंसान को मतलब 0 समय पर देखा कि भैया स्टॉप वॉच यहाँ पर है, तो वो चलना शुरू करा, 3 मिनट में पहुँच गया वो 30 मीटर, 30 मिनट नहीं 3 सेकंड में, सेकंड मिनट 3 सेकंड में पहुँचा। कहाँ पहुँचा वो 30 मीटर। ठीक है, कैसा गया वो शुरू के 1 मिनट में 10 मीटर गया। ठीक, अगले 1 मिनट, अगला 1 मिनट 2 - 1 मतलब 1 मिनट नहीं हर सेकंड, बार बार। ठीक है, सेकंड कितना पहुँचा 20 - 10 मतलब 10 मीटर पहुँचा। अगले 1 सेकंड में 3 - 1 कितना बचा 30 - 10 मतलब 10 मीटर। बढ़िया है, बोले हर एक सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है। इसकी विशेषता एक हर एक सेकंड में वो कितना जा रहा है 20 मीटर 20 मीटर 20। अरे देखो ना घटा के। ठीक, तो इसका ये भी एक समान सरल रेखी गति कर रहा है, ये भी एक समान सरल रेखी गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, यहाँ से मालूम पड़ रहा है, और मैंने बोल रखा है कि सीधा दौड़ना, तो वो एक समान सरल रेखी गति कर रहा है। ठीक है, चलो अब इसका मैंने ग्राफ बनाया था, वो ये बना था। ठीक, इसका ग्राफ बनाया था, ये बनाया था, बी का ग्राफ, ये का ग्राफ, ये बनाया था कल बेटा। ये जो ग्राफ की रेखा है ये सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी नहीं गई, यूँ नहीं गई। ठीक है, सरल रेखा है। ये सरल रेखा जब भी अपन ने स्थिति समय ग्राफ की दोनों की बनाई है वो सीधी बनी और वो समय अक्ष के साथ झुकती है, यूँ झुकती है मतलब कोण बनाती है। ये कम बना रही है और ज़्यादा बना रही है क्योंकि उसका वेग ज़्यादा है, वेग बोलूँगा मैं, वेग ज़्यादा है, इसका वेग कम। ठीक है, चलो ये वेग बताने के लिए अपन ने ग्राफ करा था। ये ग्राफ बहुत आईएमपी था, ये समझने के लिए था, और ये ग्राफ बहुत आईएमपी था जिससे अपन ने एक सूत्र निकाला था v = tan थीटा। v क्या था वेग, थीटा मतलब इसका झुकाव। ठीक है, और tan थीटा पूरा क्या कहलाता था प्रवणता, ढाल या झुकाव, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, प्रवणता, ढाल, झुकाव वस्तु के वेग के बराबर था। ठीक है, तो इस पूरे का ये ग्राफ बहुत आईएमपी था, मैंने बना के बताया था और 2-3 बार समझाया था, इसको जरूर करना। ठीक है, चलो और इससे एक डॉट निकला है, ये डॉट सबसे पहले उतारना। आज का सबसे पहली चीज़ यही है, एक समान सरल रेखी गति में स्थिति समय ग्राफ, स्थिति और समय ग्राफ ये वाला। ठीक है, कि ग्राफ की एक सरल रेखा होती है, ग्राफ एक सरल रेखा होती है, ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा होती है जो कि समय अक्ष के साथ कोण बनाती है, किसी कोण पर झुकती है, तथा इसकी ढाल मतलब प्रवणता ढाल वस्तु के वेग को बतलाती है। ये ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी हर एक चीज़, जैसे कि बस एग्जाम में आपको बस समझना है और याद करना, और वो एक वर्ड भी कोई ऐसा करूँगा कि दिक्कत नहीं आएगी बस, लेकिन करना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या स्थिति समय ग्राफ क्या बतलाता है, तो सबसे पहले चीज़ वेग बतलाता है, वस्तु का वेग। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ वस्तु का वेग बतलाता है। कैसी रेखा होती है बोले सीधी रेखा होती है, सरल रेखा होती है, लेकिन कैसे जो झुकी होती है समय अक्ष के साथ झुकी होती है, कोण बनाती है। ठीक, ये कल का है, इसका ये आज है। ठीक है, चलो अब इसी बंदे को ले लो, मतलब इस ए को ले लो, इसका वेग क्या होगा, तो वेग होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, चूँकि सरल रेखा में गति कर रही तो दूरी और विस्थापन एक ही चीज़ है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में। ठीक, चलो अगर मैं निकालूँ इसका, तो
विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अरे अंतर, तो 10 माइनस 0 मतलब 10, अंतराल 1 माइनस 0 मतलब 1, तो 10 मीटर पर सेकंड। अगर इस यहाँ निकालूँ तो अंतराल मतलब विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, वो तो 10 है मेरे को मालूम है, और यहाँ पर भी 1, तो इसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग होल्ड। बी का कितना है, बी का ये 1 है, तो हर एक सेकंड में कितनी जा रही है 20, हर एक सेकंड में 20, हर एक सेकंड में, तो इसका वेग कितना है, वेग 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलो अब अपने को मालूम पड़ गया कि इसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेग है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो अब आगे, अब आगे। ठीक है ना, आज का जो बता रहा हूँ वो ये कल का है सब। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यही नया बताया है केवल समझने के लिए। अब अपन बनाएंगे एक समान सरल रेखी या रिज्जु रेखी गति। रिज्जु रेखी मतलब वही सीधी रेखा में गति करने वाला, गति में वेग समय ग्राफ। अब आपको वेग समय ग्राफ बनाना है, समझना बेटा। मैंने आपको बता दें कि वस्तु जो गति कर रही है वो एक समान सरल रेखी गति कर रही है। एक समान सरल रेखी गति मतलब सीधी रेखा में गति करेगी और एक समान करेगी, उसका वेग नहीं बदलेगा। अभी सरल रेखा में तो चाल भी नहीं बदलेगी और वेग भी नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी ना दिशा बदल रही ना कुछ भी नहीं, सीधे सीधे वेग। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इस ए को अपन ने देखा, इस ए को देखा कि यार भैया मैंने उसको जाते हुए देखा। जाते हुए इसलिए देखूँगा मैं क्योंकि वेग का पता करना है, तो जाते हुए देखूँगा ये वेग तब बनता है जब वो गतिशील हो। ठीक है, तो मैंने उस बंदे को जाते हुए देखा, स्टॉप वॉच पे लगा दिया कि यार मेरे सामने से जब गुजरा उसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड। अरे 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मेरे सामने से बोला गतिशील है वो। ठीक है, तो वो मेरे सामने से निकला था, उसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड, तो मैंने वो लगा दिया था 0। ठीक है, अब आंकड़े वेग और समय के बीच है। ठीक है, ये अलग है, ये स्थिति समय के बीच है, ये स्थिति समय के। अब अगर वो वेग की बात करें, मतलब अब नई भौतिक राशि की गणना कर रहे हैं उसकी। ठीक है, अब उसके बीचों ग्राफ। ठीक है, तो समय कॉमन है क्योंकि समय तो समय के साथ मतलब हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति समय ग्राफ था, वेग समय ग्राफ। ठीक है, चलो अब उस बंदे को मैंने देखा कि यार मेरे सामने गतिशील था, मैंने स्टॉप वॉच लगा दिया भैया कि अभी वेग क्या है, तो वेग निकालना याद है मेरे को भैया। ठीक है, तो वो उसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, अरे वेग का मात्रक है यार, विस्थापन का मीटर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने उसका देखा कि यार भैया स्टॉप 10 मीटर पर सेकंड। फिर 1 मिनट हो गया, फिर किसी से पूछा भैया देख तो यार क्या वेग चल रहा है उसका, तो बोला यार 10 मीटर पर सेकंड। बोले यार ऐसा क्यों, अरे मैंने बताया ना वस्तु कैसी गति कर रही है, एक समान सरल रेखी, तो उसका उस समय भी वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा, वेग थोड़ी बदल रहा है वो। अरे वो स्थिति बदल रहा था, यहाँ तो स्थिति बदल रहा कि पहले वहाँ से वहाँ पहुँचा, लेकिन वेग तो उतना, वेग क्या मतलब हर सेकंड में 10 मीटर, हर सेकंड में 10 मीटर, मतलब पहले सेकंड में भी 10 मीटर, दूसरे मीटर हर सेकंड में जा रहा है वो, तो तीसरे सेकंड में भी बोले कितना 10 मीटर, दूसरे मीटर। ठीक है, तीसरे में भी 10। ठीक है, अब मैं बता दूँ ये आंकड़े हैं वेग वाले, मतलब मैंने स्टॉप लगाया तो उसका वेग गणना कर चुका था कि भैया 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मतलब उसका वेग बिल्कुल समान है, वेग नहीं बढ़ा रहा है, मतलब बहुत तेज़ नहीं कर रहा है गाड़ी को, बहुत स्लो नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक सरीका, बिल्कुल वेग बिल्कुल एक सरीका रख रहा है। इसकी विशेषता देखो, हर एक मिनट में 20 मीटर पर सेकंड का वेग रखता है ये, तो इसका 0, 1, 2, 3 ये समय है। वेग बेटा वेग 20 कंफ्यूज मत होना, ये स्थिति बता रहा है, तो स्थिति तो यहाँ से वहाँ बढ़ती जाएगी, लेकिन वेग तो कैलकुलेट करके निकाला है कि हर एक सेकंड में कितना। ठीक है, और 0 से अपन 0 में के सामने 10 क्यों रखा अपन ने, क्योंकि जब मैंने स्टॉप वॉच लगाया था तो उसका वेग देखना पड़ेगा मेरे को, रुकती वस्तु को नहीं, मेरे को तो चलती वस्तु का वेग देखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। ठीक, और चूँकि वेग बिल्कुल नहीं बदल रहा है, अपन खुद बोल चुके हैं कि वेग नहीं बदल रहा है, तो आंकड़े देखो नहीं बदल रहे। ठीक, वेग, तो ये वाली जो गति है ये एक समान सरल रेखी गति है। अगर स्थिति के रूप में बताओ तो ये भी एक समान गति है, और अगर वेग के रूप में बताओ तो भी एक समान। ठीक है, देखो परिभाषा यही कह रही है, समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, या कह दो कि इनका चाल या वेग समान होता है, चाल या वेग समान होता है, या समान समय में समान दूरी तय करती है, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सब हट जाओ, ये भी हटा दो, ये अब कल की चीज़ हो गई है, ये कल की चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करें।
केवल समझने के लिए। एक समान सरल रेखी ऋज्य रेखी गति में वेग समय ग्राफ। अब दो इंसान हैं जो समान वेग से चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल भी, जैसे कभी कभी करते ना कि यार भैया एक इंसान मतलब बाइक पे जा रहा है और पीछे बैठा हुआ है, बोले यार तू तो आराम आराम से चल, बिल्कुल न तेज करा धक्का लगाना, मतलब स्पीड बढ़ा, एक समान चाल से चल रहे बिल्कुल, ठीक है। तो हर एक सेकंड में उसकी चाल, हर एक सेकंड में उसकी चाल, चाल बोल दिया मैंने, वेग, वेग मतलब सीधे जा रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और ये वेग बताएगा कौन? तो अगर सीधा सीधा चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, बिल्कुल सीधा, मोड़ नहीं रहा है, तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है ना, अरे स्पीडोमीटर लगा रहता है जिसमें काटा रहता है, बस वो बताएगा। चाल तो बताता ही हो, लेकिन अगर सीधा सीधा जा रहा है, बिल्कुल हिले, मुश्किल है लेकिन बिल्कुल नहीं हिले, तो वो वेग भी बता रहा है, ठीक। बस वहाँ देखते जाओ, बोले यार बढ़िया यार, तो एक सेकंड में भी 10 पे काटा है, दूसरे सेकंड में भी 10 पे काटा है, तीसरे सेकंड में भी 10 पे, बोले बहुत बढ़िया, बहुत चाल जा रहा है, ये अच्छा है, ये थोड़ा तेज़ जा रहा है लेकिन बोलो वेग बढ़ा नहीं रहा है, 20 20 20 20, ये ऐसी चाल चल रहा है, ठीक है। चाल मतलब वेग होगा यहाँ पर। चलो अब इनके बीच ग्राफ बनाना है, चलो बनाते हैं। वो स्थिति समय ग्राफ है, उसको मत देखो अब, मतलब अब आंकड़े बदल गए, समय और यहाँ वेग, ठीक। 0 समय अपने को यहाँ लेना है, बेटा समय अपन यहाँ लेते हैं, क्योंकि समय हमेशा के लिए खुद बदलता रहता है और ये डिपेंड करता है कि बदल रहा है कि नहीं, ठीक है, लेकिन ये तो कभी रुकेगा नहीं। चल समय 0 1, मैं सब बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर समान गैप रखना है, हाथ से यूँ कर लेना, स्केल से लेना, ठीक। और यहाँ कितना भी रखो यूँ, लेकिन शुरुआत जितना रखोगे उतना ही गैप लास्ट तक रखना है, ठीक। छोटा, इससे छोटा बड़ा सब चल जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस एक बार हो गई वो डिस्टेंस ही मेंटेन करना है। तो वो आंकड़े के हिसाब से देख लेते हैं कि ज़्यादा रखना है कम रखना है। चलो यहाँ 10 का ही आंकड़ा है तो अपन शुरुआत यही कर ले कि यहाँ 10 का, यहाँ 20 का और यहाँ 30। मैं तो आंकड़े के हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है, 10 20 30, ठीक है। चलो ये चलाते, क्योंकि इसका भी कवर हो जाएगा ना मेरा। पहले इससे बनाता हूँ मैं, ये समय है, ये वेग है, आपने ग्राफ बनाना इसमें सीख लिया, नहीं तो आराम से सीखना, इसका वीडियो इसीलिए बड़ा हुआ था। चलो 0 समय पर, 0 समय पर, ठीक, वेग 10 है, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ पर मैंने 0 समय मतलब स्टॉप जब करी है तब, मतलब शुरुआत कब मैं गाड़ी में बैठा ही हूँ, चली रही गाड़ी, ठीक है, मैं पीछे बैठा हूँ, वो इंसान चला ही रहा गाड़ी, तब मैंने 0 करके देखा कि यार काटा कितने पे, बोले 10 पे, ठीक है। चलो 10 पे बोले 0 0, याद करो जिस बिंदु को चलाना था वहाँ से अपन डे ऊपर चलाते, ये ऊपर चलाया, 0 पे 10 चलना है, 0 पे 10 मतलब यहाँ, ठीक, नहीं समझ में आया, रुक जाओ। 1 पर 10 चलाना है, ऐसे चलाते, 1 पर डेढ़ और ये 1 पे 10 डेढ़ और इधर 1 पे कितना है 10, मतलब इधर ये रहा बिंदु, ठीक। बोलो 2 पे 10, 2 पे चलाने का तरीका है यार बेटा, 2 पे 10 बहुत सही जा रहे हो भैया। 3 पे 10, ठीक। तो ये तो करा है 0 पर 10, 0 गया और 10, ठीक है। अब देखो ये जो बिंदु है 0 पर 10, 1 पर 10, 2 पर 10, 3 पर 10, ये जो बिंदु है इनको मिलाओ, लो मिला लेते हैं। कहाँ है वो छोटा सा हथियार, ये रहा, ठीक। बना, बहुत बढ़िया, ये ए का है, ठीक। चलो बी का भी देख लेते हैं, ये 1 का है बेटा, एक आंकड़ा अपन ने 2 इंसान का एक साथ बना रहे, बाकी एक इंसान का ये, ठीक है, ए का। बी का देखते हैं, 0 पर 20, 0 पर 20, अरे डेढ़ और यहाँ आगे बढ़ेगा ही नहीं। 1 पर 20, 1 पर 20, 2 पर, ये 2 पर 20, 2 पर 20, 3 पर भी 20। चलो बहुत बढ़िया, इसका भी बना लेते हैं। डिस्टेंस कम ज़्यादा बन रहा है, ये कर दूँगा, ठीक। ये बी का। चलो अब समझो इसको बेटा, अगर मैं इसको सबको हटा दूँ, चलो रेंज नहीं हटाओ, ये तो चलाने के लिए होता है बेटा, ठीक। चलो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, तो चलो अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ ऐसा बना था, इसका ग्राफ अलग बना, ठीक है, क्योंकि यह है समय और वेग,
ठीक है, ये समय और वेग है और ये स्थिति और समय, ठीक है, अलग बनेगा। चलो, एक समान सरल रेखीय गति में अपन ने वेग समय ग्राफ बनाया। वेग समय ग्राफ किस प्रकार की रेखा बनी, तो बोले ये इस प्रकार की रेखा बनी, सीधी रेखा, ये भी सीधी और ये भी सीधी, सीधी बेटा, आड़ी टेढ़ी बनी, यूं नहीं बनी, ठीक है, आड़ी टेढ़ी नहीं बनी, सीधी रेखा। लेकिन ये रेखा समय अक्ष के समांतर है, समझते हो, समांतर, देखो ये भी समांतर, ये भी समांतर, ठीक। अगर समांतर है तो समझ जाओ कि समय के साथ जो आंकड़ा लिया है आपने, समांतर नहीं, ये समांतर ही, समय के साथ जो आंकड़ा लिया है वो बोले बदलता ही नहीं, ठीक। देखो ये क्या बताता था कि यार भैया ढाल 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 ढाल, ठीक है, ढाल ढाल जितनी ज़्यादा कम होती है वो वेग बताया था, ठीक है। और अगर वेरिएशन है तो ऐसा ग्राफ बनेगा ही सही, ठीक है। वेरिएशन मतलब ये बढ़ता तो ये बढ़ता, ये बढ़ता तो, लेकिन यहाँ देखो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, यूँ तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर समांतर है, दो रेखाएं समांतर है, ये और ये, ठीक है, तो ये समांतर का मतलब ये है कि जो आंकड़ा है अपने पास, जो आंकड़ा है ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, ये तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अगर समांतर रेखा का समझ जाओ कि जिसका ग्राफ बना रहे हो आप वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, देखो परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक। चलो इसका निष्कर्ष, एक समान सरल रेखीय गति या ऋजु रेखीय गति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के समांतर होती है, ये फिक्स हो गया, ठीक है। मतलब अब कभी भी एक समान सरल रेखीय गति में वेग समय ग्राफ बनाना पड़े तो आप डायरेक्ट लाइन खींच दोगे, ठीक है, चलो खींच देंगे, ठीक है। अब बोले यार सर मगजमारी क्यों करा ऐसा, ठीक है। तो बता दूँ, ये जो है इसमें समय है, इसमें वेग है, अगर इसी ग्राफ से अगर विस्थापन निकालना हो तो ये बता देगा। देखो इस आंकड़े में कहीं पर विस्थापन नहीं है, उस आंकड़े में वेग नहीं था तो वेग ग्राफ ने बता दिया था, अरे ग्राफ में ला दिया, इस आंकड़े में विस्थापन नहीं, अरे होता ना वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो बोले हाँ आंकड़े से निकाल लो यार सर, विस्थापन दे रखा है, वेग दे रखा है, समय दे रखा है, विस्थापन निकाल सकते हो। अरे वेग दे रखा है, समय दे रखा है, वेग दे रखा है, समय दे रखा है, वेग दे रखा है, समय दे रखा है, आप निकाल सकते हो उससे, ठीक है। लेकिन क्या यार भैया आपको ग्राफ से आप कैसे निकालोगे, तो ग्राफ से कैसे निकालेंगे, 2 मिनट समझ लो, ठीक है। देखो कैसे, ये जो है ग्राफ, ये वस्तु का विस्थापन बतलाता है, जैसे ये वस्तु का वेग बतलाता है ना, ये वस्तु का विस्थापन बताता है। देखो वेग और समय के बाद विस्थापन ही बचा है, वो बताता है। बोले कैसे बताएगा सर विस्थापन, तो बोले 2 मिनट बताए थे, ठीक है। चलो आपको ये सोचना है कि हमारे पास ये आंकड़े थे, आपने ग्राफ बना लिया, आपने को ये पता करना है कि 3 सेकंड तक चली वो, 3 सेकंड में ये वाला ए इंसान कितना विस्थापित हुआ, मतलब कितनी दूर गया, दूर मतलब सरल रेखा में दूर ही बोल दिया, ठीक है, कितनी दूर गया 3 सेकंड में। तो बोले मैं निकाल दूंगा, इस ग्राफ से निकाल दूंगा, तो विस्थापन बराबर मैं बोलूँगा क्षेत्रफल। सर ये कहाँ से आया, तो यही तो निकालना है आज अपने को, ठीक है। बोलो विस्थापन बराबर क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, बोले इसका क्षेत्रफल निकालो, बोले आपका विस्थापन आ जाएगा। बोले इसका क्षेत्रफल, तो बोले आकार कौन सा है, तो ज्यामिति में आपको मालूम है आकार कौन सा है, ये आयात, अरे लंबाई गुणित चौड़ाई वाला, अरे आयात जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। मैंने बोला विस्थापन क्षेत्रफल से निकल जाएगा, विस्थापन क्षेत्रफल से निकल जाएगा, किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालू क्या, लंबाई, बोले यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई लो, तो कितनी है, 3 है, और लंबाई 3 है ना पूरी, और ये कितना है, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो लंबाई 3 तो लिखूँ, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है ना लंबाई, जैसे नाम दे दूँ A B C D, तो लंबाई AB, चौड़ाई BC, अरे लंबाई चौड़ाई, लंबाई 3 चौड़ाई, अरे ये चौड़ाई ये, तो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 है ना, तो विस्थापन कितना आ गया, 10 या 30, विस्थापन मीटर में आता है, तो बोलने क्या बोला 3 सेकंड में उसका विस्थापन कितना है, 30 मीटर। देखो ये रहा 3 सेकंड में उसका विस्थापन, स्थिति मतलब वो विस्थापन तो है। देखो इस आंकड़े से लिया ही नहीं कुछ भी, ये तो मन से अपन ने भरे थे, ये नहीं भी लो तो मन से 20-20, 25-25 भर दो, तो भी आपको बता देगा कि कितने समय में वो कितना विस्थापित हुआ ये ग्राफ। और कैसे मैंने क्या बताया, विस्थापन बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, ये जो आकार है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अगर मैं
इस बड़े वाला का निकालूँ क्या, इस बड़े वाला का मतलब बी वाले का। चलो बी वाला महाराज देख लो, बी वाला का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, बताओ इसकी लंबाई तो वही 3, लंबाई तो वही, चौड़ाई इसकी इतनी सारी, अरे यहाँ इतने देर में कहाँ चला वो देखना है। तो ये कितना है 20 बराबर 60 मीटर, 3 सेकंड में 60 मीटर। मतलब बढ़िया है ग्राफ का काम यार। मतलब ग्राफ अगर वेग और समय का हो तो विस्थापन निकाल लो इससे, वेग और समय का हो तो विस्थापन निकाल लो, और स्थिति और समय, स्थिति मतलब विस्थापन, स्थिति मतलब समय, स्थिति मतलब विस्थापन और समय का हो तो वेग निकाल लो। मतलब दो ज्ञात राशि हो तो तीसरा निकाल लो, 2 ज्ञात राशि हो तो तीसरा निकाल लो। तो अब अपन ये वाला पढ़ेंगे, ये विस्थापन बराबर क्षेत्रफल से सिद्ध करेंगे इसको कि विस्थापन बराबर क्षेत्रफल होता है, ये सिद्ध करना है। ये तो मैंने लिख दिया लेकिन सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अब मैं इसको साफ सुथरा बना रहा हूँ, ये केवल समझने के लिए था। अब इसको बिल्कुल एक तरफ हटके तो वापस से इसको समझो, ये केवल रफ बनाने का है लेकिन आपके माइंड में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। अपन ने एक समान सरल रेखी गति कर, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे गति बदलेगी, ठीक है, बदलेगी, क्योंकि अपन कभी भी एक समान सरल रेखी गति करते ही नहीं, अपन तो तेज़ और वो करते, तो उसका क्या करेंगे, वो करेंगे अपन। कल से वही शुरू होगा कि अपनी जो चाल होती है बेकार गाड़ियों की, उसका क्या करें। ये तो ठीक है, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि भैया यहाँ 10 था तो वहाँ पर भी 10 है, वहाँ पर भी 10 है, वो वाली चीज़ अपन कल से करें, ठीक है। केवल समझने के लिए एक समान सरल रेखी गति में अपन ने कोई सा आंकड़ा ले लिया, ये इंसान ऐसे जा रहा है कि जब मैंने स्टॉप वाच लगाया तो उसका वेग था 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे पे भी था 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे पे भी था 10 मीटर पर सेकंड, सब बार उसका वेग कितना था 10 मीटर पर सेकंड, सब बार, ठीक है। चलो इसका था 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये मैंने वो गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर था उससे देख लिया था, सीधे सीधे दौड़ा के। चलो अपन ने इस पर ग्राफ बनाया, कैसे ग्राफ बनाया कि 0 1 2 3 चलाना याद है, चूँकि 10 आंकड़ा ही है, इसमें एक ही आंकड़ा है तो मैंने बड़ा ले लिया इसको 10, इसके लिए भी ले लिया 20, तो ये एक ही ग्राफ बनाऊंगा पहले में। तो एक ग्राफ बनाने के लिए बोले 0 पर भी 10 है, 1 पर भी 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है। ये बिंदु एक सरल रेखा में मिल गया, सरल रेखा खींच दी, लेकिन ये सरल रेखा समय अक्ष के समांतर है, ये अपनों इनने बता दिया। समय अक्ष के समांतर, इसका मतलब समझ जाओ कि जिसका ग्राफ है, समय तो बदलता है लेकिन जिसका ग्राफ है ना वेग के लिए, तो समझ जाओ ये कभी भी नहीं बदलता है, जो है वैसा वैसा ही। जब भी कोई चीज़ बदलेगी नहीं उसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो वेग नहीं बदल रहा मतलब ग्राफ इसका ऐसे ही रहेगा। इसके लिए ग्राफ बनाया तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऊपर गया, ये बताता कि इसका वेग भी समान है, एक समान, इसका भी वेग भी समान है, लेकिन इसका खुद का 20 है, इसका खुद का 10 है, लेकिन लास्ट तक 10 है, लास्ट तक 20, ठीक। अब इसको मैं शानदार ग्राफ बना दूँ, एक बार ग्राफ बनाना और सिखा दूंगा इसमें। और ये काम क्या आ रहा है, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। क्षेत्रफल अगर आप सोचो कि यार भैया दूसरे और तीसरे सेकंड में कितनी चली, दूसरे और तीसरे सेकंड में विस्थापन कितना हुआ, तो आप यहाँ का क्षेत्रफल निकाल लो। बोले यार सर 1 से लगाकर 3 मतलब 2 सेकंड का बीच का अंतराल है, इसमें कितनी चली, तो यहाँ का बना लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बता दें। चलो छोटा ये वाला ग्राफ, ये वस्तु एक समान सरल रेखा गति कर रही है, मतलब इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वेग और समय के बीच बनाना है ग्राफ 0 10, तो 0 10 कर लोगे इसको, 1.5 से नहीं करूँगा, 1 10, 1 आगे बढ़ाया 10 ये रहा, तो 1 10, ठीक कर लेता हूँ यार, ठीक। 2 10, अरे 10 यहाँ से आ रहा नहीं, ठीक। 3 10, 3 पे भी 10, मतलब 2 प्रकार के ग्राफ बनाना सीख गया, एक बदलने वाला एक बिना बदलने वाला, ठीक। चलो हाथ से गिरा दो यार। ये ए का ग्राफ, ठीक। आपसे ही बनाना स्किल से यार बेटा। चलो बी का ग्राफ, बी का 0 पर 20, 1 पर 20, 2 पर 20, 3 पर 20, लाइन खींच देंगे, मिला उसको। आप बिना ना बिल्कुल सही कटेंगे मिलाई, ठीक है। चलो ये बी का, ठीक है। चलो क्या मालूम पड़ रहा है इससे, चलो इससे केवल ये मालूम पड़ रहा है कि यार अगर आप एक समान सरल रेखा गति में अगर वेग समय ग्राफ बनाते तो सीधी रेखा बनती है, ठीक है। ये समय अक्ष के समांतर होती है, और अभी मैं बता चुका हूँ ये क्या बताती है, वस्तु का विस्थापन। मतलब ये आपको सिद्ध करना है कि विस्थापन बराबर क्षेत्रफल
होता है। क्या विस्थापन? विस्थापन बराबर इसका क्षेत्रफल, जिसका भी निकालोगे उसका क्षेत्रफल, ये बराबर होता है। ये सिद्ध करना है आपने को अगले क्वेश्चन में। बाकी ये होता है, मैंने अभी बताया था कि यार निकाल सकते हो, विस्थापन से क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चलो अब ये केवल समझने के लिए आज का जो है ये डॉट है, ये कल वाले से रिलेटेड डॉट है, ये डॉट उसमें उतारोगे। इसके बाद समझने, ऐसा लिख देना केवल समझने के लिए, ये समझोगे और ग्राफ बनाओगे, ठीक है। ग्राफ बनाओगे मतलब ये केवल समझने की चीज़ एक बार बना लोगे तो खेल खत्म। अब इसके बाद बहुत IMP क्वेश्चन वो करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये IMP है अभी इस बोर्ड का, तो ये IMP है और ये समझने के लिए स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो ये भी IMP है, 4 ग्राफ है इसमें, दूसरा है, ठीक है। दूसरा है, चारों ग्राफ IMP, ठीक है। तो ग्राफ की प्रैक्टिस करना ही है। सिद्ध करो कि एक समान सरल रेखी गति में वेग समय ग्राफ हो। बेटा वेग समय ग्राफ है, ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा दूं आपको। एक समान सरल रेखी गति में समय और वेग के बीच ग्राफ बनाना है, जो भी बहुत मेहनत से अपने को ये प्राप्त हुआ है, ठीक। अरे ये आंकड़े ले लेके तो प्राप्त करा, अब आंकड़े थोड़ी लिखना पड़ेंगे, अब तो डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब उसकी सिद्धि है, तो x1 x2 t1 t2 खेलना पड़ेगा। अब 10 20 30 खत्म, ठीक है। चलो तो ये एक समान सरल रेखी में अपन ने वेग समय ग्राफ बना लिया, ये रहा, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये एक समय ग्राफ, ये और समय अक्ष ये रहा, ठीक है। के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, के बीच, इन दोनों के बीच जो घिरा क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। मतलब ये क्षेत्रफल क्या बताएगा? विस्थापन, ठीक। मतलब ये क्षेत्रफल जो है ये किसके बराबर आना चाहिए? विस्थापन। क्या विस्थापन बराबर आना चाहिए क्षेत्रफल के? ये सिद्ध करना है, करेंगे अभी, ठीक है। ये तो यूज़ तो कर लिया था अपन ने अभी, लेकिन अब इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। कि इधर एक तरफ विस्थापन आना चाहिए, एक तरफ क्षेत्रफल बराबर आ जाए, तो बोले सिद्ध हुआ। अब समझो इसको कैसे क्या, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले क्या क्या चाहिए पहले वो बता दूँ मैं, ठीक है। पहली चीज़, समय t1 पर अगर स्थिति x1 है, लिखना पड़ेगा इसको। समय t2 पर स्थिति x2 है, तो मैंने विस्थापन बताया था, विस्थापन बताओ, x2 - x1 बताया था। नहीं तो अब इसके पहले वाला इसीलिए वो वीडियो बताया MP है। विस्थापन x2 - x1, t1 समय पर स्थिति t1 समय पर स्थिति x1, t2 समय पर स्थिति x2। अब मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, मतलब एक समय पर इतनी दूर है, दूसरे समय पर इतनी दूर है, ठीक है। चलो तो समयांतराल t2 - t1, अरे इसमें से ये घटाना तो समय अंतराल आ जाता है, इसमें से घटाओ तो विस्थापन आ जाता है, ठीक है। वेग का सूत्र आपको ऑलरेडी पता है, विस्थापन बटे समय, ठीक। ये 3 चीज़ चाहिए और ये तीनों पुराना है, मतलब कल का है, ठीक है। चलो दूसरी एक और चीज़ चाहिए आपको कि ये जो है ये आकार आयत है, आयत। इस आयत के अंदर ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई, ठीक। अगर ये ABCD है तो इस आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। लंबाई गुणित चौड़ाई, ये हो गया। दो चीज़ याद हो गई। एक तो ये पुराना है, ये थोड़ा सा ताज़ा नया है, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर यहाँ पर t1 है, यहाँ पर t2 है, यहाँ t1 t2, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतराल होता है t2 - t1। अरे कल बताया था यहाँ से यहाँ तक t2, यहाँ से तक t1, तो बच्चा था t2 - t1, ठीक है। ध्यान रखना। अब सुनेंगे नई चीज़, यहाँ 0 है और यहाँ पर v है। आपको इतनी दूरी चाहिए तो कितनी होगी? ये तो समझ में आ गई कि बोले सर बड़े में से छोटा घटाता तो ये मिल गया, बड़े में से छोटा घटाता तो ये मिल गया, ठीक है। इसका क्या होगा? ये यहाँ, तो यार ये तो ये है इतना। अरे यहाँ से तक दूरी 20 तो है, जैसे यहाँ से 10 लिखा तो 10 तो दूरी है ये, यहाँ से यहाँ तक 20 लिखा तो 20 तो दूरी है ये। अरे यही तो है। और नहीं तो आप ऐसा कर लो, इसमें से ये घटा तो ये तक रहा, इसमें से ये घटा नहीं ले लाने के लिए, इसमें से ये घटा इतना लाने के लिए, इसमें से ये घटा लो v - 0, तो v तो आएगी, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, यहाँ से यहाँ तक v है, बस ये तो t2 - t1 इतना सा लाने के लिए हमेशा, ठीक है। चलो इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, इसके अलावा बहुत सरल कल वाला कर रखा है, तो ठीक। एक सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई आयत का बेटा, और ये डिस्टेंस, बस, ठीक है। और थोड़ी सी नई चीज़, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा सा तो नयापन होता ही है। अब इसको एक बार रफली बताऊँगा, फिर फेयरली बताऊँगा, फिर एक बार बताऊँगा, और उसको कर लेना, नहीं तो फिर ख़त्म, ठीक है। आप कर ही नहीं पाओगे। माना आपको कि आपको थोड़ा सा फिर चारों ग्राफ में कन्फ्यूज़न भी होगा, तो कन्फ्यूज़न केवल उसी को होगा जो बच्चा मेहनत करेगा, जो कर करके देखा उसको कन्फ्यूज़न होगा। जिन्हें बिल्कुल नहीं कर रखा ना, उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि उसके माइंड में कुछ चलेगा नहीं, तो कन्फ्यूज़न का है, ठीक है। कन्फ्यूज़न उसको होता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करके थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मेहनत कर लोगे
तो कन्फ्यूज़न भी मिट जाएगा। ठीक, मैं चाहता हूँ पहले कन्फ्यूज़न हो फिर कन्फ्यूज़न मिटे, और ऐसा बच्चा जिसको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूज़न चाहिए यार भैया। चलो अब समझना इधर, एक समान सरल रेखीय गति में वेग समय ग्राफ। चलो मैंने अभी ग्राफ नहीं बनाया के लिए तो ढांचा तैयार करके रख लिया, समय और वेग। ठीक, समय और वेग। ठीक, चलो अब मैंने एक वस्तु को देखा, मैंने मान लिया वो एक समान सरल रेखीय गति कर रही है, मान के लिए अपन ने बोला है, हमने बंदिश बोली कि एक समान सरल रेखीय गति कर रही है, वो t1 समय पर उसकी स्थिति x1 है और t2 समय पर उसकी स्थिति x2 है। समझ ना बेटा, जब मैंने समय देखा कुछ तो एक समय पर उसकी वो यहाँ एक स्थिति पे था, चल रहा हो, गतिशील, ध्यान रखना यहाँ पर ये वस्तु गतिशील है। ठीक है, t1 समय पर था, t1 समय पर x1 दूरी पर और t2 समय पश्चात x2 दूरी पर। ठीक है, चलते चलते अलग जगह पहुँच गया। ठीक है, चलो t1 समय पर स्थिति x1, t2 समय पर स्थिति x2 है, तो विस्थापन x2 माइनस x1, ये में से ये घटा दो, दूसरी स्थिति में पहली स्थिति घटा दो, समयांतराल t2 माइनस t1। ठीक, चलो वेग निकालना जरूरी है, वेग का जिक्र है ऊपर, वेग विस्थापन बटा समय, वेग v, विस्थापन x2 माइनस x1, t2 माइनस t1, विस्थापन ऊपर वाला है बेटा, विस्थापन। चूँकि यहाँ पर विस्थापन को महत्व दे रहे हैं अपन, बोला ना कि वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है, तो आप इसका त्रिज्या गुणा कर लो। कैसे करते हो, t2 माइनस t1 इंटू वी, बताओ कैसे कराइए। अरे इसको यहीं रखा मैंने और इसको तिर्यक गुणे में ले गया मैं, अरे ज़रूरी है इस डेरिवेशन में, ये नयापन है इसमें। ठीक है, इसको इधर ले गए, क्लियर है यहाँ तक, ये v है ये, मतलब विस्थापन है ना, x2 माइनस x1 विस्थापन है, तो इसको इधर ले गया। ठीक, सब चलेगा ये। ठीक है, इसको यहीं रखा और रखा यही है, x2 माइनस x1 बराबर t2 माइनस t1 v, इधर ले गया। ठीक है, तो इसके बराबर ये लिखो, इसके बराबर एक लिखो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक, चलो समीकरण एक। अब ग्राफ पर आ जाओ, तो अब सुनो मेरी बात, वस्तु जो है वो एक समान गति कर रही है, ये पहले ही बोल दिया है, और चूंकि एक समान गति में वेग नहीं बदलता है, चूंकि अपना ग्राफ जो है समय और वेग के बीच में, इसलिए आपको इस पर वेग दर्शाना है। ये स्थिति नहीं दर्शा सकते क्योंकि स्थिति समय ग्राफ थोड़ी है, तो स्थिति नहीं दर्शा सकते, ये x1 x2 नहीं दिखेंगे, x1 x2 नहीं दिखेंगे, x1 x2 स्थिति। हाँ, लेकिन t1 समय पर उसका वेग अपन ने मान लिया v1, v है, एक ही वेग है, वेग एक ही है। ठीक है, और t2 समय पर भी वेग v है, ये कैसे पता है बेटा, अरे वस्तु एक समान गति कर रही, अरे मत करो ऐसा, अपन ने पहले एक ग्राफ बना लिया। लो क्यों बना लिया, बोले यार सर, बोले सर एक समान सरल रेखीय गति में वेग समय ग्राफ ऐसे ही बनता है, अभी बोले अभी दो ग्राफ बनाया हमने। ठीक, तो t1 समय पर इसका वेग मान लो v है। ठीक है, t1 समय पर इसका वेग अपन ने मान लिया v है, t2 समय पर इसका वेग मान लिया अपन ने v है। अरे बदला थोड़ी है, अरे बदला थोड़ी, वेग थोड़ी बदला, x1 x2 स्थितियाँ हैं जो अपन शो नहीं कर रहे। ठीक है, तो वापस समझिए, चलो t1 समय पर वेग v1 मतलब v। ठीक है, और t2 समय पर वेग v2 भी v, क्यों, क्योंकि वेग में परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलो ये अपन ने पहले ही बना लिया। अब देखो इधर बेटा, एक चीज़ तो अपन ने अलग से वेग के सूत्र से पुरानी, अब ग्राफ से। ठीक है, तो चलो ग्राफ से बनाने के लिए, अब समझो ग्राफ से बनाने के लिए अपन ने मन से अपने दिमाग में आया कि भैया क्षेत्रफल का जिक्र है, तो अपन ने एक क्षेत्रफल ले लिया इन समय के बीच, क्योंकि अपने को विस्थापन इन समय के बीच निकालना, तो एक क्षेत्रफल ले लिया। तो क्षेत्रफल लेने के लिए आकार देखना पड़ेगा कि भैया किसका क्षेत्रफल ले रहे हो, तो अपन ने एक आकार ले लिया ये वाला। ठीक है, ये आयात है, मतलब थोड़ा सा मैं खींच दूँगा तो आयत बन जाएगा। ठीक है, चलो मैंने चित्र में देखा आयत, नाम दे दो ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, मेरे को सिद्ध करना हो क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या शुरू करा, यहाँ तक देखो, यहाँ से शुरू करा कि भैया आप ग्राफ पर आ जाओ। ग्राफ मैंने पहले से प्लॉट कर दिया लाइन, और t1 पर भी वेग v, t2 पर भी वेग v, कि वेग नहीं बदलता, मैंने इसके पहले ही बता दिया। ठीक है, चलो आयत का क्षेत्रफल बेटा, क्षेत्रफल बराबर अपने आप विस्थापन आएगा, चिंता मत करो। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इसकी लंबाई ये मानो, ठीक, चौड़ाई ये मानो, लंबाई AB, चौड़ाई BC। चलो
ए बी बताओ। तो चलो मेरे पिछली बार भी हुआ है कि ये निकालने के लिए आपको केवल क्या करना है, पूरे में से इतना सा घटा दो, मतलब T2 माइनस T1 कर लो। ठीक, ये हो गया। ये निकालने के लिए तो V माइनस यू, इसमें से घटा दो, लेकिन माइनस यू सो जीरो। ठीक है, V माइनस जीरो, तो जीरो करने की ज़रूरत क्या, ये पूरा डिस्टेंस V तो है, तो ये हो गया V। तो क्या हो जाएगा, ए बी T2 माइनस T1 गुणित बी सी, ये और ये एक ही बात है बेटा। बी सी किसके बराबर ही है, V के बराबर। अरे ये V है, यहाँ से आता। ठीक है, चलो ये कहीं ना कहीं देखो घुरो, इधर तो क्षेत्रफल चल रहा है बेटा, घुरो क्या है ये, ऊपर देखो कहीं ना कहीं पड़ा है ये T2 माइनस T1 इंटू वी, T2 माइनस T1 इंटू वी, T2 माइनस T1 इंटू वी, T2 माइनस T1 इंटू वी। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो आप, x2 माइनस x1 लिख सकते हो। अरे यार इस पूरे की जगह, और ये x2 माइनस x1 है क्या, ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है x2 माइनस x1 क्या है ये है विस्थापन। तो सिद्ध कर दिया आपने, क्षेत्रफल बराबर विस्थापन, यही तो सिद्ध करना था। क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। रुक जाओ टेंशन मत पालो। ठीक है, टेंशन मत पालो, पहले मैं वापस से यही चीज़ रफ में बता रहा हूँ, वापस नहीं रफली बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत पालो, क्योंकि देखो कुछ चीज़ समझने की होती है और कुछ चीज़ समझ के याद भी करना पड़ती है। जैसे इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी एग्जाम में लिखने के लिए, तो ऐसी चीज़ को तो आपको बार बार करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें समझने के लिए इसके पहले बता दी, समझने के लिए। ठीक है, आधी चीज़ समझने में के लिए होगी और कम चीज़ याद करने के लिए होगी, और बाकी चीज़ तो दोनों काम करने के लिए होगी। चलो इधर समय, इधर वेग, इधर शून्य। ठीक है, अभी इसको ऐसे पटक दिया, अपन वेग समय ग्राफ बना रहे हैं। अपन ने मान लिया कोई वस्तु एक समान सरल रेखीय गति कर रही हो, एक समान सरल रेखीय गति कर रही है। इस समय एक समान सरल रेखीय गति मतलब उसका वेग बिल्कुल नहीं बदल रहा है। मान लो v एक से कर रही है। ठीक है, वेग भी हो गया, एक समान सरल रेखीय बिल्कुल नहीं बदल रहा है। ठीक, समय t1 पर इसकी स्थिति x1 है, समय t2 पर इसकी स्थिति x2 है। स्थिति शो करना पड़ेगी क्योंकि अपने को निकालना है विस्थापन x2 माइनस x1, इसमें से घटा दिया समयांतराल T2 माइनस T1। ठीक, तो वेग, जो वेग हो विस्थापन बटा समय, वेग v विस्थापन x2 माइनस x1, समय T2 माइनस T1। अगर देखा जाए तो यहाँ तक कल भी करा था, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ तक करा था, बस तिर्यक गुणा करके इधर ले जाओ। तो x2 माइनस x1 मैंने ऐसे लिख दिया, इसको इधर ले गए T2 माइनस T1 v, ये भी आगे पीछे चलेगा, हो आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, गुणे में लिख दिया, बस पढ़ रहने दो। ठीक, ये अपन ने बिना ग्राफ से कर लिया। अब ग्राफ पे आ जाओ। ठीक है, चलो समय T1 पर स्थिति x1, समय T2 पर स्थिति x2 अपन स्थिति शो नहीं कर सकते क्योंकि वेग समय ग्राफ है, स्थिति नहीं। लेकिन समय T1 पर भी वेग v है, समय T2 पर भी वेग v है, क्योंकि वेग नहीं बदल रहा है। तो पहले से आप ग्राफ बना लो, ये भैया v वेग वाला ग्राफ है, इसका वेग v है। ठीक, वेग भी मतलब 10 20 जो भी है वो है। ठीक है, बिल्कुल नहीं बदल रहा है, ये अपन ने पहले से बनाना पड़ेगा। चलो समय T1 पर स्थिति नहीं शो करना है, वेग करना है। तो समय T1 पर बोले वेग, बोले क्या जाएगा, v आएगा जो था वही। समय T2 पर वेग, बोले वही आएगा जो था। ठीक, चलो अब ये होने के बाद नाम दे दो इसको, A B C D। नाम क्यों दे रहे हैं, बोले सर वो क्षेत्रफल खेलना है। तो क्षेत्रफल खेलना है, तो अपन सोच रहे हैं इन दो समय के बीच में ही विस्थापन निकालना है, इन दोनों बीच में ही क्षेत्रफल निकालना है। तो विस्थापन इनके बीच में ही निकालना है, तो इसको अपन ने डॉटेड कर दिया, मतलब चित्र दिया। ठीक है, नाम दिया A B C D, इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो अब चित्र से ऐसा लगेगा, चित्र से आयत A B C D का क्षेत्रफल। ठीक, बोलो चित्र में अपन A B C D का क्षेत्रफल का जिक्र दे रखा है, तो क्षेत्रफल निकाल लो इसका। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, सूत्र है क्षेत्रफल का बेटा, हो लंबाई ये। ठीक है, लंबाई AB, ये मसला लंबा हो गया सर, चलेगा ये AB, और चौड़ाई BC, AB BC। ठीक है, क्षेत्रफल AB ये कितना होगा, तो ये शुरू से लिख देना आप, तो T2 माइनस T1, सबसे बढ़िया काम है। ठीक, कल भी सिखाया था मैंने। और ये यहाँ से यहाँ तक V, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ही, सही V तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इंटू BC, ये BC हो बेटा, BC मतलब V। ठीक, इधर क्षेत्रफल चल रहा है बेटा, घूरो इसको, T2 माइनस T1 इंटू V, T2 माइनस T1 इंटू V, T2 माइनस T1 इंटू V। क्या लिख सकते हो आप,
x2 माइनस x1, ठीक। और धीरे से आइडिया से बोले यार ये क्या चीज़ है, बोले यार विस्थापन ही है, तो लिख दो विस्थापन, ठीक। फिर पूरा इतना सारा लिख देंगे अपन, क्या कि सिद्ध हुआ कि आपने जो बोला था वो, मतलब ये टिप के लिखेंगे, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, मैं अब इसको फाइनली एक बार और बताऊंगा, फाइनल बिल्कुल शानदार तरीके से। फिर अभी मैं आपको बता दूं इसे 2 डॉट कैसे कैसे बनते हैं। एक डॉट बनता है कि आपको इतना सा बोल देते हैं कि एक समान सरल रेखी में बोले वेग समय ग्राफ क्या बताता है, एक समान सरल रेखी गति में वेग समय ग्राफ क्या बताता है, एक समान सरल रेखी गति वेग समय ग्राफ, वेग समय, तो वेग समय, तो वेग समय के बाद बचा है कौन है, इसके अंदर कौन बचा है, विस्थापन बटा समय सूत्र होता है, तो वेग समय दे रखा है तो बचाएगा कौन, बोले विस्थापन बताता है, ठीक है। तो इससे भी बता सकते हो, ठीक है, कि वेग समय तो बचा कौन, विस्थापन, बोले विस्थापन बताते हैं। एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ पूछते हैं कि यार भैया वेग समय ग्राफ की जो रेखा होती है वो कैसे होती, कैसी होती, कैसी, ठीक है, तो वो होती है समय अक्ष के समांतर, या हिंदी में बोलो सत्य सत्य में लिखेंगे कि यार वेग समय ग्राफ की रेखा समय अक्ष के समांतर होती नहीं होती है, सत्य असत्य, तो होती है भैया, होती है, ठीक है, होती है। तो देख लेना जो भी पूछे हो तो समांतर होती है, याद रखना। अब इसको मिटा के वापस से पूरा साफ सुथरा फाइनल हो बेटा, अब फाइनल, अब आपके माइंड में आगे आगे चलना चाहिए, बोले सर ऐसा करना है, अब आपको ऐसा करना है, तो यही याद हो जाएगा, फिर आपको बस चितरना है एक बार कॉपी पर, ठीक है। चलो फिर से देख लो एक बार, चलो फाइनल टच। एक समान सरल रेखी गति में रिजिड रेखी गति में वेग समय ग्राफ का याद रखना, वेग समय ग्राफ है। चलो माना एक वस्तु एक समान सरल रेखी गति कर रही है, इसमें बस छिपा हुआ है कि अब वेग बिल्कुल नहीं बदल रहा है, इसमें छिपा हुआ है एक समान सरल रेखी गति कर रही है, समय t1 पर स्थिति x1 सदमा t2 पर स्थिति x2, ये कोई मालूम नहीं कल भी थी, ठीक है। चलो तो यहाँ से आगे विस्थापन x2 माइनस x1, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा याद भी करते जाना, समय अंतराल t2 माइनस t1, ठीक है। बाद वाले समय से पहला समय घटा दिया, बाद वाली स्थिति से पहली वाली स्थिति घटा दी, आ गया विस्थापन, हो जाएगा समय अंतराल। वेग सूत्र विस्थापन बटा समय, समयांतराल, समयांतराल क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2 समय आ गए, ठीक है। चलो वेग v, ठीक है, जिक्र नहीं फिर भी v लिख देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। विस्थापन यहाँ पर वेग का जिक्र नहीं कराना, चल जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 विस्थापन, ठीक। समय अंतराल t2 माइनस t1, ठीक। अगर कल वाला डेरिवेशन से करो तो यहाँ तक तो वो का वही है, बस यहाँ पर अपने को विस्थापन को महत्व देना है, तो इसको तिर्यक गुणा करके इधर ले गए, ठीक है। तो मैं उसको वहीं रख रहा हूँ, ठीक, और इसको यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो बेटा, t2 माइनस t1 इंटू वी, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, इधर लेगा, ठीक है, इधर लेगा, इसको ऐसा कैसे रखा, ठीक है। अब आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो समीकरण 1, ठीक, पढ़ रहे तो यहाँ तक। अब यहाँ आने के बाद ग्राफ पर आना है, ग्राफ पर समय इधर बना चुके होगे, वेग इधर बना चुके होगे, बस आपको ये मालूम है वेग समय ग्राफ, इसके पहले जो उदाहरण पढ़े थे अपन ने उसके हिसाब से एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। सीधी रेखा अपने को मन से बनाना है, ठीक, सीधी रेखा। अब यहाँ पर सीधी रेखा जो है उसका वेग डिसाइड कर दी कि वेग कितना है, जैसे 10 हो तो 10, 20 हो तो 20। अब अपने को 2 समय शो करना है, t1 और t2, स्थिति शो नहीं कर सकते क्योंकि स्थिति समय नहीं है, वेग समय, तो अपने को स्थिति समय करना है t1 t2। तो चलो ये अपन मान लो t1 समय है, इस t1 समय पर वेग v है, बदलता नहीं है, मतलब पहला वेग v है तो दूसरा वेग भी t2 समय पर वेग वही है, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक का अंतराल समय वाला t2 माइनस t1, ठीक, t2 माइनस t1 रखा। अब यहाँ से मुझे मालूम है कि यहाँ पर एक आयत बन रहा है, चूँकि क्षेत्रफल का जिक्र उसमें भी है, इसलिए मेरे को क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ABCD, और ऐसा कलर करना है, ऐसा बढ़ देना है, ठीक। चलो अब इधर आयत ABCD का क्षेत्रफल, इस आयत ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो कैसे बनाया था मैंने, t1 की जगह v आएगा, t2 की जगह v आएगा, जो एरिया बन रहा है उसका, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस समय अंतराल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको घेर दिया। पूरे समय की बात करता तो पूरा घेरता मैं, लेकिन मैं इतना समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को विस्तार सब इसमें निकाल ना अपन। चलो आयत ABCD का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये सूत्र है। लंबाई AB, चौड़ाई
BC। ठीक, चलो AB दूरी, ये T2 माइनस T1, दूरी मतलब यहाँ पर दूरी होती है, सही तो सब है। BC, B से C, V। ठीक, चलो ये क्या चल रहा है, क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ और लिख देना क्षेत्रफल बराबर समीकरण 1 से गुरु एक समीकरण, ये पूरा किसके बराबर है, x2 माइनस x1, और ये बहुत ऊपर लिखा हुआ है ये, तो क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। ठीक, चलो अभी वो मत करना क्योंकि अभी मेरे को ये लाइन पूरी लिखना है, मैं क्वेश्चन में से ही पूरी सिद्ध किया है, बस ये लिख के पूरा लिख दूंगा, उसके बाद ही इसके साथ लेना। चलो बेटा, अतः सिद्ध हुआ कि एक समान सरल रेखीय गति में वेग समीकरण, ये तो वो पूरा टिप के लिखा, सिद्ध लिखा हुआ बस। ठीक है, ये 2 डॉट, एक समान सरल रेखीय गति में वेग समय ग्राफ, ये जो बनाया वेग समय ग्राफ क्या बतलाता है, तो अभी तो याद रह जाएगा, बोले विस्थापन बतलाता है। ठीक, और याद रखना समय और वेग समय दे रखा तो विस्थापन बचा है वेग के सूत्र में। एक समान सरल रेखीय गति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा जो समय अक्ष के समांतर होती है, ये याद करने के लिए डॉट है। ठीक है, समय अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 2 मिनट रिवीजन। ठीक है, मान लिया कोई वस्तु एक समान सरल रेखीय गति कर रही है, T1 समय पर स्थिति x1, T2 समय पर स्थिति x2, तो विस्थापन क्या बताया था, आगे बढ़ते आगे सोचते जाओ, समय अंतराल क्या बताया था, T2 माइनस T1, इसको घटाया था, और विस्थापन इसको घटाया था। वेग विस्थापन बेटा समय, वेग v विस्थापन x2 माइनस x1, समय T2 माइनस T1। ठीक है, फिर गुणा करके ले गए, थोड़ा सा यही सिस्टमेटिक याद रखना, आगे काम आएगा चीज़, इसलिए मैंने ये सिस्टम बताया कि इसको इधर ले जाओ, उसको मैं पढ़ने दो ऐसा, T2 माइनस T1। ठीक, समीकरण 1। ग्राफ शुरू में ही बनाना है, पहले ये फिर माना मुनि और फिर ये, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ रही मैंने वहाँ समझाया इसको। समय वेग, लाइन बना लो एक वेग की, T1 समय पर भी वेग V1, T2 समय पर भी वेग V1 मतलब V होड। चलो क्षेत्रफल निकालना इसका ABCD, ये वाला समय T2 समय नहीं मतलब ये वाला अंतराल T2 माइनस T1। चलो यहाँ से करो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई AB चौड़ाई BC, T2 माइनस T1 गुणित V, ये पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, इसकी जगह x2 माइनस x1, ये क्षेत्रफल बराबर है पूरे की जगह x2 माइनस x1 पूरे की जगह, क्या लिख दूँ। ठीक, ये समझने, बाकी ये माइंड में चलना चाहिए, रिवीजन ऐसा होना चाहिए, जब भी रिवीजन ऐसा होना चाहिए, लेकिन माइंड में पूरा, जब आप सिस्टमेटिक एग्जाम में करके आओगे ना, पूरा माना मुनि हो तब जाके नंबर मिलेंगे, लेकिन माइंड में जब बोले ऐसा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं। अब कल से अपन परिवर्ती गति पड़ेगी, मतलब जो तेज जाती है धीमी हो जाती है ऐसी गति। ठीक है, अभी तो एक समान चल रही थी, सीधी रेखा में दौड़ाएंगे लेकिन तेज कभी मध्य। ठीक है, जो अपन प्राय गति करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।